अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और कुछ उस धचके से बाहर निकलने की कोशिश में मसरूफ़ होंगे, कुछ निकल चुके होंगे जो कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने धचका लगाया। और ये धचका उन्होंने सिर्फ पीटीआई के फॉलोअर्स को या पीटीआई के सपोर्टर्स और वोटर्स को नहीं लगाया, बल्कि ये धचका उन्होंने पूरी पाकिस्तान की तारीख को भी लगाया और अदालती तारीख को भी लगाया, इसके साथ साथ जमहूरियत को भी लगाया और ख़ुद अपने मुंह पे भी कालक मली। और मेरा ख़्याल है कि अगर आप ये कह लें कि ये तारीख़ का सबसे बदतरीन फ़ैसला है, क्योंकि बाकी लोगों ने जब भी कभी कोई फ़ैसला किया, किसी को नाअहल किया सियासतदान को, या किसी को फांसी दी, या किसी का कुछ भी किसी के साथ कोई इस तरह का फ़ैसला किया, कोई डिक्टेटर को अलाउ किया ना, तो ये सब चीज़ें उन्होंने की तो उन शख्सियात की हद तक की। लेकिन यहाँ तो काजी साहब ने पूरी की पूरी जमात को फांसी दे दी। और इसलिए मैं समझती हूँ कि ये अदालती तारीख़ का एक और बदतरीन फ़ैसलों में से, अगर बदतरीन नहीं तो चंद जो टॉप 3 या टॉप 5 फ़ैसले होंगे बदतरीन फ़ैसले, उनमें से ये एक ज़रूर है। और आप यकीन मानिए, काजी साहब के इस फैसले से पीटीआई वालों को तो क्या ही तकलीफ होती, वो तो सब देख रहे हैं, भुगत रहे हैं। और उनमें से बहुत सारे लोग ये एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि यही होना है। और जो इंडिपेंडेंट तज्जियाकार थे और बाखबर सहाफ़ी थे, वो भी ये बता रहे थे कि यही होना है। तो इसलिए उनके लिए शायद इतना बड़ा धचका ना हो मुझ समेत, क्योंकि मैं खुद आपको कुछ दिन पहले ही बता चुकी थी कि ये बड़ा ऑब्वियस है। लेकिन ज़्यादा जो मेरे लिए हैरानी की बात थी वो उन लोगों का रिएक्शन था कि जो लोग खुद हैरान हुए काजी फायज़ साहब का दूसरा रूप देखकर, जिन्होंने उन्हें एक बहुत महान जज के तौर पर एक बहुत बड़ी शख्सियत समझ रखा था। उनके जिस तरह से एतमाद को ठेस पहुंचाई काजी ने, और जो उनकी इस वक्त एक शैटर्ड हालत है, यकीनी तौर पर मेरे ख़्याल से वो ज़्यादा पावरफुल और यानी आप कह सकते हैं कि ज़्यादा असर रखने वाला उनका हाल है इस वक्त। मैं कल से नोटिस कर रही थी, मुख्तलिफ इंडिपेंडेंट लोगों की राय भी मैं देख रही थी, रीमा उमर हों उसमें, या काफ़ी हद तक वो नाक़िद भी रही हैं पीटीआई की। लेकिन बहरहाल जहाँ बात कहीं होती है बिल्कुल रूल की, और जहाँ पे वो प्रोग्रेसिव एक माइंड रखती हैं तो वो अपना माइंड बताती हैं। मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी को सुन रही थी, मैं बहुत सारे और लोग हैं जिनको आप बिल्कुल कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट राय रखने वाले हैं, और वो सब इस बात पे मुत्तफिक दिखाई दे रहे थे कि ये एक बिल्कुल एक कॉम्प्रोमाइज्ड और जाहिलाना फ़ैसला है जो चीफ जस्टिस ने किया है। और ये बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक भी नहीं है, और ये जमहूरियत की स्पिरिट के भी अगेंस्ट है। और ये यकीनी तौर पर उन्होंने सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट का टाउट होने का एक सबूत दिया, ख़ुद एक मोहरा बन के वो सामने आए हैं। तो ये सब उनके लिए एक हैरानकुन होगा, इसलिए वो बेचारे बहुत तकलीफ़ में हैं। मैं मतीउल्लाह जान साहब का आर्टिकल पढ़ी थी, अच्छा आर्टिकल उन्होंने लिखा हुआ था। कुछ उसमें चीज़ों से शायद मैं उस तरह नहीं इत्तेफाक करती, लेकिन ज़्यादातर उन्होंने भी यही बातें, वो भी उस आर्टिकल का भी जो एक आप कह लें कि मरकज़ी ख़याल है वो यही है कि वो भी हैरान थे चीफ्स का ये दूसरा रूप देखकर कि क्या कोई शख्स ऐसे भी हो सकता है। और सच में आपको बताऊं कि असद तूर का मैंने जो आज का वीलॉग देखा है, कभी कभी मैं उनको सुनती हूँ, और आज का जो उनका वीलॉग है, यकीन मानिए अगर मैं काजी फायज़ ईसा होती और मैं इस तरह से उस शख्स का वीलॉग देखती जो असद तूर ने उसमें बोला है और जिस जज्बात से बोला है, यकीन मानिए मैं शायद ख़ुदकुशी कर लेती। इतना ज़्यादा मैं अब किसी की नज़र में गिर चुकी हूँ, उससे बेहतर था कि मैं ख़ुदकुशी कर लेती। और इसके साथ साथ असद तूर के लिए मेरे दिल में ज़रूर अच्छे जज्बात हैं कि कम से कम आप रूल के लिए, एक उसूल के लिए खड़े हों, बजाय इसके कि आप ये देखें कि आप पर्सनल स्कोर सेटल करने खड़े हो जाएं। देखिए, ये जो मुनसिफ होता है ना, ये भी अपनी ज़ात को एक तरफ रख कर, मुबर्रा रख कर फिर इंसाफ करते हैं। सहाफ़ी भी वही सहाफ़ी है जो अपनी ज़ात को ना बीच में लाए कि मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ क्यों नहीं हुआ, मुझे ये पसंद नहीं, बल्कि ये देखे कि क्या इस वक्त सही क्या है, गलत क्या है। आपने ये डिसाइड करना है, ये नहीं डिसाइड करना कि मेरे साथ कौन ठीक है, मेरे साथ कौन गलत है। आपने ये डिसाइड करना है कि कौन ठीक है, कौन गलत है। और मुनसिफ का भी यही काम होता है। तो ऐसे लोग हमेशा इज़्ज़त पाते हैं, और यकीनी तौर पर मैं इस पे
तारीफ़ करूँगी कि उन्होंने खुले दिल से इस बात का इतराफ़ किया। और भी मैं बहुत सारे कोर्ट रिपोर्टर्स को भी देख रही थी, सुन रही थी, हसनात मलिक साहब हों, साकिब बशीर साहब हों, वसीम मलिक साहब हों, ये तमाम सीनियर रिपोर्टर्स हैं कोर्ट के, और जो काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट राय भी रखते हैं, लेकिन आज वो भी दिल शिकस्ता और शिकस्त खुर्दा नज़र आ रहे थे। बिल्कुल उसी तरह जैसे पीटीआई के बेचारे बहुत सारे जो वोटर सपोर्टर बहुत दुखी हुए और बहुत अनसर्टन भी हुए। लेकिन बहरहाल ये एक बुरा लम्हा आके आया है, इसको फेस भी करना है, इससे निकलना भी है। अगर कोई ये सोच रहा है कि कोई गैरत खा के मर जाएगा या उसको कुछ शर्म आ जाएगी, तो सॉरी, पाकिस्तान में आप इस तरह की किसी चीज़ को बिल्कुल भी उम्मीद ना रखें, एक्सपेक्ट ना करें। जो गैरतमंद था वो जेल में बैठा हुआ है और वो अकेला ही बैठा है, और वो अगर सारे भी इसको छोड़ जाएंगे, इवन अवाम भी सपोर्ट करना छोड़ जाए, तो वो तब भी बैठा रहेगा। तो वो एक ही है। बाकी कुछ आप ये जैसे मैंने नाम लिए कि कुछ लोग हैं जो उसूल के साथ खड़े हैं, जो बात करते हैं, तो वो बिल्कुल हैं। लेकिन अगर आपको ये सोच रहे हैं कि जो आपकी एलीट है, जो आपके नेक्सस में माफिया में बैठे हुए लोग हैं, उनमें से आप किसी भी गैरत की तवक्को कर रहे हैं, तो वो आप करना छोड़ दें। बस आप ये समझ लीजिए कि ये लड़ाई ऐसी है और ऐसे ही आपको लड़नी है इनके खिलाफ। तो ये एक बात तो ये अपने जहन में बिल्कुल क्लियर कर लें। अब आ जाते हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहेअमल की तरफ। कल से शिकस्त खुर्दा टाइगर्स अपने आप को रीयूनाइट कर रहे हैं, अब ठंडी ठंडी सांसें लेकर दोबारा से खड़े हो रहे हैं जंग लड़ने के लिए। और अब जंग पहले से ज़्यादा मुश्किल है, पहले से ज़्यादा मुश्किल है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान का वोट है, ये बात दुरुस्त है कि पहले भी जो लोग खड़े किए थे लोगों ने उसको वोट नहीं देने थे, वोट उन्होंने इमरान खान को ही देना था। तो उनका इंतखाबी निशान इमरान खान ही है, उसकी वोट सपोर्ट वहीं पे है। आपने निशान ले लिया, पार्टी को तहलील कर दिया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि इमरान खान की मोहब्बत भी तहलील हो गई, वो वहीं पे है। लेकिन अब उसको कैसे चैनलाइज करना है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के सामने खड़ा हुआ है उस टीम के लिए कि जिसकी कारकर्दगी और जिसकी एक्टिविटी और जिसकी सोच, जिसकी परफॉर्मेंस और जिसकी हैबत ने बड़े बड़ों को पछाड़ दिया। मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया की टीम की, क्योंकि अब ये सारा बोझ उनके कंधों के ऊपर आ चुका है। फील्ड में उन्हें नहीं निकलने दे रहे, उनके उम्मीदवारों को भी नहीं निकलने देंगे, और सारी उन्होंने कैंपेन चलानी थी सोशल मीडिया के ऊपर, उसके ऊपर अब उन्हें मज़ीद मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हर बंदा ट्विटर नहीं चलाता, हर बंदे का फेसबुक अकाउंट नहीं है, बहुत सारे लोग हैं अनपढ़ हैं, उस तरह से फ़ोन भी, स्मार्टफोन्स भी यूज़ नहीं करते। कुछ वैसे ही पाकिस्तान की इतनी बड़ी आबादी है जो ख़त्ते गुरबत से है बेचारी नीचे, उनको कहाँ चीज़ों का पता है, मोबाइल्स का, ये वो सब हैं। लेकिन मैसेज तो आपने पहुँचाना है, तो इसके लिए आपको एक पूरी की पूरी कैंपेन डिज़ाइन करनी पड़ेगी कि आपने कैसे करनी है। तो पीटीआई ने एक जो अच्छी चीज़ की है, 2-3 वो मैं पहले आपको बता देती हूँ कि उन्होंने एक ऐप की है डिज़ाइन, और इस ऐप से ये होगा कि आप उस ऐप में हल्का नंबर लिखें तो आगे आपको पूरी जो उम्मीदवार की, मुतल्लिका उम्मीदवार की डिटेल है वो सामने आ जाएगी कि उसका नाम क्या है, जो पीटीआई का उम्मीदवार है उसका निशान क्या है, तो वो सारी डिटेल आपके साथ वो ऐप में शेयर हो जाएगी। तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट उम्मीदवार है कौन सा पीटीआई का, क्योंकि आज़ाद तो बहुत सारे एक हल्के में लड़ रहे हैं। हर कोई अगर आपको आके ये कह दे कि जी मुझे इमरान खान की आशीर्वाद हासिल है कि मैं ही पीटीआई का सपोर्टर हूँ, तो उनमें से किसको जो है आपने वोट करना है, ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये सिर्फ लिमिटेड लोगों तक इसकी एक्सेस होगी, आगे जो लोग ये इन्फॉर्मेशन हासिल कर लें, आगे ये उनके ऊपर फिर जिम्मेदारी है कि वो उन लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन अपने हल्के में फैलाएं कि जो ऐप्स यूज़ नहीं कर रहे, जो मोबाइल फ़ोन पर नहीं हैं, जो सोशल मीडिया को उस तरह से नहीं देख रहे हैं, तो ये आगे उनके ऊपर फिर जिम्मेदारी आ जाएगी। अब ये कितनी मुस्तैदी से और कितनी कॉम्प्रिहेंसिवली पीटीआई कर पाएगी, उनकी सोशल मीडिया टीम, और आगे फिर जो गली मोहल्लों के कारकुन हैं वो कर पाएंगे, ये उनके ऊपर एक बड़ा चैलेंज आ गया है। और मेरा ख्याल है ये पीटीआई के लिए सबसे बड़ा चैलेंज अभी तक की तारीख का। अगरचे उन्होंने 2 साल बड़ी जंग लड़ी है सोशल मीडिया पे, नैरेटिव पे, और जिस तरीके से उन्होंने बखियो देड़े हैं वो सब उनके मुखालिफिन भी मानने पे मजबूर हुए हैं, घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। हत्ता कि जिन्होंने 75 साल से कब्जा किया उनके पास भी इस बात का कोई हल नहीं था कि इनका करें तो करें क्या। तो उन्होंने सबको नाको चने चबवाए, सबको चारों शाने चित किया। लेकिन जो चैलेंज इस वक्त उन्हें दरपेश है ये बहुत बड़ा है
इसके लिए उन्हें पूरी तरह से अपनी एक नई हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरना होगा। मैंने भी कुछ चीज़ें लिखी हैं कि 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फौरी करना पड़ेंगी। पहली बात तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इमरान खान का जो मैसेज है वो लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। देखिए, आप जितने मर्जी शिकस्त खुर्दा हों, आपकी जितनी मर्जी प्लानिंग्स फेल हो जाएं, जब आपका लीडर खड़ा होता है तो वो जो आपसे बात करता है, जो वो हौसला देता है ना आपको, जो सिपे सलार होता है, असली वाला सिपे सलार, तो वो आपको जब खड़ा करता है ना तो फिर दोबारा आप लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लकीली पीटीआई के पास अभी बल्ला नहीं है लेकिन बल्लेबाज मौजूद है, कप्तान मौजूद है, उनके पास लीडर अभी मौजूद है, भले जेल में ही है लेकिन है। तो सबसे ज़्यादा जो उनको बात दिल को लगेगी ना जिसकी, वो इमरान खान है। तो इमरान खान साहब के जितने कोई पढ़े हुए मैसेजेस हैं उनको वायरल करें जितना मर्जी, उसको जिस तरह या नए अंदाज से कर सकते हैं करें। जो इस वक्त उनका पैगाम है, अब ज़ाहिर उन तक भी खबर तो पहुंच चुकी होगी, वो आगे जब भी मुलाकात करेंगे अपने वकला से या अपनी फैमिली मेम्बर्स से, अपनी बहनों से, तो उनके थ्रू वो एक पैगाम तो भेजेंगे कारकुनान को, नई स्ट्रैटेजी की गाइडलाइन भी देंगे, कुछ हौसले की 2 लफ्ज़ भी बोलेंगे। तो बाज़ औक़ात लीडर की तरफ से जो हौसले के 2 लफ्ज़ होते हैं ना, देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे कह रही हूँ, वो बहुत मैटर करते हैं, वो आपको एकदम एनर्जी भर देते हैं आपके अंदर और आप खड़े हो जाते हैं उठ के। तो सबसे पहले जो काम है वो ये कि इमरान खान का जो पैगाम है, जो उसका मैसेज है, वो वायरल करें। उसकी जो एक शख्सियत की जो सोच है, जो नज़रिया है, जो उसकी गुफ्तगू है, जो उसकी अचीवमेंट्स हैं, जो उसकी एक विजन है, जो उसकी एक फ़ाइट के लिए उन अक़वाले ज़र्री हैं, मैं उन्हें अक़वाले ज़र्री मानती हूँ, वो आप जितना लोगों में पेनिट्रेट कर सकते हैं पीटीआई वाले वो करें। एक तो ये चीज़ है जिससे मायूसी का ख़ात्मा हो, कुछ लोग मायूस जो हो चुके हैं वो निकलें उस मायूसी के अंदर से। दूसरा, अपनी जो हिकमत अमली है उसको स्ट्रीमलाइन करें, जैसे मैंने अभी बताया कि इन्होंने शुरू कर भी दिया है, सोशल मीडिया पे बहुत सारे काम हो रहे हैं। फिर इसके साथ साथ इनको ये भी देखना होगा कि जो कोई भी ऐसा बंदा है इनमें, जैसे शेर अफजल मरवत साहब हैं या और कोई लीडर है जो एक कंपैरेटिवली ज़्यादा इमोशनल लीडर है, जो एनर्जी वाला है, जो ज़रा दलेर ज़्यादा है, कोई सामने आए, और कोई एक नहीं 2-4 सामने आए और करें कन्वेंशंस। जब लोग इकट्ठे होते हैं तो उसकी एक पावर अलग होती है, तो वो फिर जो बाकी लोग घरों में होते हैं वो भी देखकर हौसला पकड़ते हैं कि सब कुछ ख़त्म नहीं हो गया है, अभी कुछ हाथ में है। तो ये बड़ा ज़रूरी है। देखिए, जब बहुत खौफ का भी माहौल था, शेर अफजल मरवत ने 2-4 कन्वेंशंस किए तो एकदम धाक बैठ गई थी उनकी गुफ्तगू। अगर वो दबंग अंदाज में करते थे, जोशीले खिताब करते थे, तो वो लोगों में एकदम क्या करती थी, बिजली भर देती थी, हौसला भर देती थी। यही काम अब उन्हें ज़्यादा करना पड़ेगा, और उनके साथ जो भी और कोई पीटीआई का ऐसा बंदा जुड़े जो ये जोश खिताबत रखता हो और जो लोगों को बाहर निकालने के लिए कुछ कर सकता हो, उसको चाहिए कि वो उनके साथ जुड़ें। जहाँ पे मौका मिलता है, केपी में मिलता है केपी में करें, सिंध में मिलता है सिंध में करें, पंजाब में ज़रूर कोशिश करें। ये नहीं मैं कह रही कि कुछ अपने आप को मुसीबत में इस तरह ही डाल लें कि वो भी पकड़ के बैठ जाएं, लेकिन जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ पे तो ठीक है, लेकिन जहाँ नहीं है वहाँ पे उसको रखें, ताकि जो आपकी एक वो मोमेंटम बना हुआ है, जो एनर्जी है लोगों की, जो आपका कारकुन इस वक्त डिसहार्ट है, उसको बाहर निकल के अपनी फ्रस्ट्रेशन को आउट करने का मौका मिले। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा। और फिर उसके साथ साथ जो बाकी अपनी चीज़ें हैं उसको स्ट्रीमलाइन भी करें सोशल मीडिया के ऊपर। इसके साथ साथ जो 2-3 चीज़ें हैं, ख़बरें अभी भी आ रही हैं कि यहाँ पे भी बस नहीं की गई है और अभी गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। बहुत सारे पोटेंशियल कैंडिडेट जो हैं पीटीआई के, भले वो अब आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से खड़े हैं, तो इनके ऊपर जो है वो क्रैकडाउन किया जा रहा है। तो इसके ऊपर भी उन्हें अपनी हिकमत अमली बनानी होएगी कि जिस तरीके से उनकी केसेस कैसे लड़ने हैं, उनकी गिरफ्तारियों को कैसे करना है, ख़त्म करना है या उनको छुड़ाना है, इसके ऊपर अब थोड़ा सीरियस वर्क करें। और जो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है चौथी, वो ये कि इंटरनेशनल फोरम्स पर इतना शोर डालें कि इस पूरे इलेक्शन नुमा ड्रामे की जो क्रेडिबिलिटी है वो ज़ीरो करके रख दें। और वो हो ही चुकी है काफ़ी हद तक, लोगों को भी पता है। बाहर मैं आज देख रही थी, इस पर मैं तफसील से अगले वीलॉग में बात भी करूँगी कि कौन से अखबार ने या टीवी चैनल ने बाहर के क्या लिखा है इस सारी
एक्सरसाइज के ऊपर, तो वो मैं डिटेल भी शेयर करूंगी। लेकिन इसको और करना होगा, इसमें ओवरसीज़ भी बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इसको बिल्कुल डिस्क्रेडिट करना होगा इस इलेक्शन को, कि इलेक्शन से पहले ये जो सब कुछ हुआ है इसकी वजह से क्या हुआ, इसको ये उठाना पड़ेगा पूरा आर्मी फोरम्स पर। तो ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी। पीटीआई कितनी एक्टिवली ये सब कर सकेगी, ये एक उनके लिए चैलेंज होगा। मुझे नहीं पता है कि वो करेंगे या नहीं करेंगे या हार मान लेंगे, लेकिन जो अभी तक उनका टीम लीडर है वो हार नहीं मान रहा, तो अब उनमें से कितने हैं उनके साथी जो हार नहीं मानेंगे, ये देखना होगा। इसके साथ साथ एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि पता नहीं ये जो आज़ाद हैं ये भी कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाएं। तो इस खदशे का भी खात्मा बड़ा ज़रूरी है कि जहाँ एक कन्फ्यूजन है कि कौन है, चले कौन है का भी पता चल गया कि असल उम्मीदवार कौन है, लेकिन क्या वो उम्मीदवार आज़ाद जीत कर कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर जाएगा, कल को उसको भी अगवा करके किसी ज़बरदस्ती नून लीग में शामिल तो नहीं करवा दिया जाएगा। तो अभी बहुत से इम्तिहान बाकी हैं, हर एक चीज़ के ऊपर जो है वो नज़र रखनी है। लेकिन मेरा ख्याल है इस वक्त वोटर सपोर्टर को इन बातों से कतई नज़र के आगे मरहला क्या है, जो इस वक्त मरहला है उसके ऊपर बॉल टू बॉल कहते हैं ना क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी में, कि बॉल टू बॉल खेलना चाहिए। तो वो अभी जो इस वक्त चैलेंज है, अभी उस चैलेंज को फेस करें, उसकी तरफ नज़र रखें कि इसको करना है। फिर आगे की बात आगे देखी जाएगी कि जीत के आने के बाद क्या करना है, वो फिर उस वक्त की सूरत हाल है। लेकिन जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है मैं आपके साथ शेयर करूँ कि मैंने अपने ट्विटर के ऊपर एक पोल डाला और उसमें मैंने सवाल किया कि अब पीटीआई से बैट का निशान छीन लिया गया है, तो क्या अब भी आप पीटीआई को वोट या इलेक्शन में वोट कास्ट करने जाएंगे? तो ये मेरा सवाल था। और जो अभी तक के उसके ऊपर रिजल्ट्स आ रहे थे, मैं इसको मज़ीद अपडेट भी करूँगी अगले वीलॉग में, लेकिन अभी तक जो उस पर रिजल्ट आ रहे थे मुझे उसने काफ़ी हैरान भी किया कि 92% स्टिल लोगों का ये जवाब था कि हाँ हम वोट करने जाएंगे। तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो अभी नाउम्मीद नहीं है कि जी सब कुछ छिन नहीं गया, लुट नहीं गया। अभी चल रही है एक जंग, मैच बहुत बाकी है। कभी उसमें आप लगता है कि बिल्कुल मैच हाथ से गया, लेकिन कभी कुछ ऐसा हो भी जाता है कि मैच दोबारा आपके जेब में आ जाता है। तो बहुत कुछ बदलता रहता है मंजर। तो ये मुझे देख के हैरानी हुई कि इतनी बड़ी तादाद में लोग स्टिल होपफुल है। 92% लोगों ने कहा कि हम जाएंगे, वोट करेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि ये सब के सब पीटीआई के होंगे, क्योंकि मैंने उसमें मेंशन ये नहीं किया था कि पीटीआई को वोट करेंगे या नहीं। मेरा जस्ट एक जनरल क्वेश्चन था कि आप वोट करने जाएंगे। तो ये एक जो इंडिकेशन है वो ये कि इसका मतलब है कि जैसा भी इलेक्शन हो रहा है लोग उसमें पार्टिसिपेट करने का एक जज्बा रखते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह वो भी अपनी ज़िद बना रहे हैं कि चलो अब ऐसे तो फिर ऐसे ही सही। तो इसलिए इस चीज़ को अगर पीटीआई को मोमेंटम को बरकरार रखना है तो फिर उसके लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करनी पड़ेगी। और जनाब इसके अलावा मुझे वैसे मुराद सईद साहब का भी पैगाम आपके साथ शेयर करना था, चलिए वो भी अब अगले वीलॉग में शेयर करेंगे। बात लंबी हो रही है, आप अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।